अगर आप महीने का $6000 कमा रहे हो, फालतू लोगों से मिसगाइड मत हो भाई। क्या आपकी बॉडी 12 घंटे डेली काम कर सकती है? उस पे जाके अगर आप रात में बैठोगे थोड़ी देर के लिए वो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल, दिस इज ओजेश अग्रवाल। और आज हम देख रहे हैं मेलबर्न की मौसम। और मेलबर्न की मौसम अगर मैं कहूँ, जो कि गलत सेंटेंस है, तो भाई अभी यहाँ की है ना समर चल रही है। और भाई आप समर देख लो भाई, ये बेसिकली है ना प्रिंसेस हाईवे है। और यहाँ पे मैं अभी अपने एक दोस्त से मिलने आया था, ये संडे है। और भाई मैं सोच रहा था कि आज भी गर्मी होने वाली, क्योंकि कल जो यहाँ पे टेम्परेचर था वो अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस था मेरे ख्याल से, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं नहा के बाहर निकला और मैं सूख गया था एकदम भाई। तो वो वाला सीन है। और आज अपन कुछ बहुत तगड़ी बात करने वाले हैं, क्योंकि भाई मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। काफ़ी दिनों बाद कुछ थोड़ी सी ठीक चीज़ें हो रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। और भाई अभी देखो भाई, ये प्रिंसेस हाईवे है। और भाई जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है कि प्रिंसेस हाईवे जो है वो जो सबब वाला एरिया उसका सबसे अच्छा हाईवे है। और यहाँ से शायद एक चीज़ दिखती है जो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे अगर सामने जाएँ अपन तो बेसिकली वो वाला साइड बर्वुड है। बर्वुड से ऐसे सीधा आते हैं और फिर इधर से लेफ़्ट लेते हैं तो ये प्रिंसेस हाईवे पे आगे जाके एक ऐसे आर्च ब्रिज करके है रोड पे। और भाई उस पे जाके अगर आप रात में बैठोगे थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी हाइट पे है और आपके नीचे से बेसिकली गाड़ियाँ जा रही होती हैं दोनों साइड से। और भाई वहाँ पे आप जाके अगर बैठोगे तो भाई आपको बहुत तगड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग आखिरी बार बैठे हुए थे वहाँ पे और कितना सही लगता है। क्योंकि कोई भी जगह जैसे कि अपन लोग जाते हैं और रात में करीब आधा घंटा हो कि भाई शांति से जाके कहीं बैठ जाएं, तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे भाई अपन लोग बैठ सकते हैं। और फिलहाल मैं बैठ जाता हूँ भाई अभी। और अपन आज बात करने वाले हैं कि भाई जो थोड़ी रियल लाइफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की और जो रियलिटीज़ होती हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है या कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं ये क्या सही बातें बताते हैं सारी, जो काफ़ी सारे व्लॉगर्स हैं क्या वो सही चीज़ें बता रहे हैं। क्योंकि मेरे को 2-3 वीडियो ऐसी लग रही हैं लोगों की जो बहुत एक्यूरेट नहीं है और जो थोड़ी सी मिसगाइडेड वाली वीडियोज़ हैं। तो भाई अपन अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाई अपन अब फाइनली चलते हैं। और भाई मेरे को एक नई प्रो टिप पता चली है कि जब भी आप भाई गाड़ी स्टार्ट करो तो, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो तो उसको 2-3 मिनट के लिए गाड़ी स्टार्ट करके रखो। इसको शायद कूल स्टार्ट ऐसा कुछ कहते हैं। ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी, क्योंकि अपन तो पहले इंडिया में भाई बढ़िया एकदम एक्टिवा चलाते थे। तो आप गाड़ी को अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे स्टार्ट करके रखते हो तो जो गाड़ी के इंजन का ऑयल होता है वो पूरा सर्कुलेट हो जाता है और एकदम से गाड़ी जो एकदम ऐसे नहीं होता, जब आप सो रहे होते हो तो बहुत ऐसे कोजी तरीके से ठंडी में सो रहे होते हो और अगर कोई आपको एकदम से ऐसे हिला के उठा दे तो फिर आप हो जाते हो भाई ये क्या सीन चल रहा है। तो ये चीज़ गाड़ी के साथ नहीं होता है। और भाई अपन ने चलाया वाइपर। तो भाई बचपन में जब भाई मतलब मैं छोटा था तो मेरे को वाइपर जो है वो काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था। और फैसिनेटिंग मेरे को इसलिए लगता था क्योंकि तो भाई बेसिकली हमने ज़्यादा कार नहीं चलाई इंडिया में, और वो फैसिनेटिंग इसलिए लगता था कि भाई इतना कूल तरीके से जो भी है कि पानी है वो साइड में हट जाता है। और भाई जो भी मेरे भाई बहन वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल से देख रहे हैं और जिनको हिंदी समझ में आती है, भाई मैं उनके लिए खासकर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे वीडियो बना के रखी है ऑलरेडी। और मेरे को और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी एट द मोमेंट वीडियोस बना के मिसगाइड कर रहे हैं। और भाई ये आज ब्रिज ये वाला है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले, पता नहीं दिखाओ नहीं दिखाओ, क्योंकि प्रिंसेस हाईवे पे अगर क्लेटन साइड जाते हैं फ्रॉम बर्वुड तो ये यूनाइटेड पेट्रोल पंप के साथ सामने पड़ता है। तो अब वापस से मैं वहाँ से डिसोरिएंट हो गया जो भी मैं बात कर रहा था उससे। तो भाई अभी काफ़ी सारे लोग मैंने देखे भाई जो यूट्यूबर्स से फेलो यूट्यूबर्स जो इंडिया से ही हैं आसपास से हैं, वो भाई काफ़ी मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं भाई यूट्यूब पे कि काफ़ी इजी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ करना और ऐसा और वैसा। तो भाई आई वुड नॉट से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे भाई गिव वे देना होता है। तो फॉर एग्जांपल जब भी आप यहाँ पे गाड़ी चला रहे हो और आप ऐसे लेफ्ट मुड़ना है आपको किसी मेन रोड से और साइड से गाड़ी आ रही है, तो उनके जाने तक का वेट करना रहता है आपको, क्योंकि वो उनका वे है और आपको ऐसे रोकना नहीं है। ये चीज़ अपने इंडिया में भी लागू हो गई है पर मैक्सिमम लोग ध्यान नहीं देते। एनीवे, तो भाई ये चीज़ें ऐसी हैं। अब आप बोलोगे भाई क्या यार ओजेश भाई आप क्या बातें कर रहे हो, भाई आप खुद तो कार चला रहे हो और हमसे ये बोल रहे हो कि काफ़ी सारी चीज़ें ईजी नहीं है इधर ऑस्ट्रेलिया में। तो और भाई ये मिसकंसेप्शन इसलिए दूर होना चाहिए क्योंकि भाई काफ़ी लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो भाई फर्स्ट थिंग जो मैं अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट फेस कर रहे हैं भाई एट द मोमेंट कर रहे हैं, भाई मैं तो कर रहा हूँ, बाकी अब उनका नहीं पता जो लोग भाई बढ़िया गड्डी भर के ले आ रहे हैं खुद की मेहनत से जैसे भी। तो भाई बेसिकली यहाँ पे अभी है ना जो हाउसिंग क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा
हो रखे हुए हैं। अभी मैं साइड में यहाँ पे ना एक स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ डालता हूँ जिसमें ये लिखा रहेगा कि हाँ भाई ये देखो यहाँ पे रेंट्स एट द मोमेंट कितने क्या हो रहे हैं। क्योंकि भाई जब मैं आया था नवंबर में 2022 में, तो उस समय जो रेंट $800 हुआ करता था वो भाई एक मैक्सिमम लिमिट होती थी जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट पे करता था। मतलब मेरे जो 2-3 दोस्त $800 पर मंथ पे करते थे, इंक्लूडिंग बिल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो मेरे लिए वो उस समय बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था और वो टॉप मोस्ट होता था जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट पे करता है। पर आज की डेट में भाई जो $800 है वो बहुत ऐसा एक मिनिमलिस्टिक अमाउंट हो गया है कि भाई आजकल अभी मैं एक अपने फ्रेंड से मिल के आ रहा हूँ, वो $1000 एक महीने का दे रहा है एक्सक्लूडिंग बिल्स। तो भाई ये चीज़ें जो हैं ये भी हमको हाईलाइट करनी चाहिए। और भाई जो अगला मिथ है भाई, मैं उसके लिए भाई आपको लाइव दिखाने इधर आ गया हूँ। भाई ये वाला जो शॉपिंग सेंटर है, ये बवुड वन शॉपिंग सेंटर है। आपने काफ़ी अपने डीकिन के व्लॉगर्स के वीडियो में देखा होगा, शायद मेरे भी किसी वीडियो में एक देखा होगा। ये ऐसा शॉपिंग सेंटर है भाई जिससे इमोशन है सारे स्टूडेंट्स के, क्योंकि यहाँ पे 24 आवर्स के मार्ट है जो सिर्फ एक ही है मेलबर्न में मेरे ख्याल से, और 24 आवर्स कोल्स है। तो आप यहाँ पे कभी भी आके भाई ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। भाई देखो इतना शानदार कर रहा सा लगता है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे को कोई मिलता है ना तो मैं उनसे भी वो वाली बात करता हूँ जो कि जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मतलब बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक टू यू गाइज अबाउट ग्रोसरीज एंड ग्रोसरी प्राइसेस ओवर हेयर इन ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो भाई ये देखो ये कोल्स है, यहाँ का वन ऑफ दी मोस्ट सेलिंग ग्रोसरी सेलर। मतलब ये अपने इंडिया में जैसे कि सब्जियों की दुकान होती है तो यहाँ पे भी होती है, पर उसको फार्मर्स मार्केट बोलते हैं, और जो सिटी के बहुत बाहर होती है तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे जा नहीं पाते हैं। और कोल्स, वूलवर्थ्स, एलडी ये सब जो हैं वो सुपर मार्केट्स हैं। तो भाई अब आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़े बहुत ग्रोसरी प्राइसेस दिखा देता हूँ। भाई देखो ये जो एप्पल है, एप्पल नहीं है ये, मैं कुछ और दिखाता हूँ। ये वाला फ्रूट मेरे को नहीं मालूम भाई, ये स्ट्रॉबेरी है, रेसबेरी है, सॉरी ये रेसबेरी, इतनी सी रेसबेरी $4 की है। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो भाई, 55 से मल्टीप्लाई कर लो। ये एक जो इतनी सी ब्लूबेरी है 170 ग्राम्स, ये भाई $2.50 की है। अभी मैं ये फ्रेश फ्रूट्स की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम ये सोच के आते हैं इंडिया में तो भाई 40 के 12 केले मिल जाते हैं, और ये देखो भाई $4 के यहाँ पे लिखा हुआ है $5.33 पर केजी, और $4 का 750 ग्राम्स। सही है भाई, ये तो नॉर्मल केले हैं, है ना भाई। अब देखो अपन और बात करें भाई, ये सब ऑर्गेनिक का सेक्शन है भाई, इसमें जाओगे तो बहुत महंगी चीज़ें दिखेंगी। अभी मैं आपको मिर्ची या आलू या प्याज ऐसा कुछ रेट दिखाता हूँ जिससे भाई मज़ा आए आपको। ये देखो भाई जो टोमेटो है वो $4 केजी है। अब देख लो मैं, मतलब ये बेसिकली ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं। अब भाई ये ककड़ी देख लो भाई, ककड़ी जो है $6 किलो। देखो भाई, तो इससे मैं बेसिकली ये नहीं कह रहा कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा भाई नेगेटिव है ऑस्ट्रेलिया मत आओ ये वो, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, मैं इस चीज़ का प्रूफ दे रहा हूँ कि भाई ग्रोसरी प्राइसेस बहुत महंगी हैं यहाँ पे। और जब मैं नवंबर में आया था, अगेन मैं वही कहूँगा, उसके कंपैरिजन में तो बहुत महंगी है। सेकेंड थिंग जो आ रही है वो ये आ रही है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में आप आओगे, आप ऊबर ईट्स करोगे, डोरडैश करोगे, मेन्यू लॉक करोगे, जो डिलीवरी ऐप्स हैं जैसे जो घर पे खाना पहुंचाने वाली सर्विसेज होती है, रेस्टोरेंट वगैरह से खाना उठाया और कहीं पर भी जाके डिलीवर कर दिया, तो भाई ये सब करके आप आराम से $5000 $6000 जो है वो महीने का कमा सकते हो। अब भाई मेरे को इस चीज़ से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से एक जो स्टूडेंट होता है जिसके पास 24 आवर्स का कैप होता है वो $5000 ये करके तो एक महीने से नहीं कमा सकता। भाई मैंने ऊबर ईट्स करने का ट्राई किया था, भाई मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं ऊबर ईट्स, पर कोई भी मेरा फ्रेंड ऐसा नहीं मिला मुझे आज तक जो भाई $5000 महीने का और हर महीने कमा रहा हो। मतलब लेजिट ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी महीना जिसमें उसने $4999 कमाया हो, ऐसा मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है जिसने $5000 तक कंटिन्यूसली कमाए हो। हाँ भाई वो हो सकता है अगर कोई सा ऐसा वीक हो गया जिसमें काफ़ी सारी डिलीवरीज आ रही हैं, जब ऊबर राइडर्स एक्टिव नहीं थे, तो बिल्कुल हो सकता है वो। और ये बात बिल्कुल सही हो सकती है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पहले ऊबर ईट्स किया हो, है ना भाई। क्योंकि अभी क्या हो गया ना, ऊबर ईट्स वगैरह में काफ़ी सारे राइडर्स हो गए हैं, पर खाना तो लोग उतने ही ऑर्डर कर रहे हैं। अब सीधी कैलकुलेशन है, उतने ही लोग हैं ऑर्डर करने वाले, और अगर ज्यादा लोग हैं डिलीवरी करने वाले, तो भाई वो पहले अमाउंट जो एक बंदे को मिलता था वो डिवाइड हो गया काफी सारे लोगों के बीच में, है ना। तो
ये चीज भी थोड़ी सी मेरे ख्याल से लॉजिकली समझनी चाहिए हम लोगों को। जब हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये नहीं सोच के आ जाना चाहिए कि भाई इतना कमा लेंगे। कि अभी कुछ यूट्यूबर्स है जो बिल्कुल भाई मिसगाइड कर रहे हैं, भाई जो भी हैं, भाई मेरे को किसी का नाम वाम नहीं लेना, पर भाई आप ये चीज मत करो। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, वो मेरे से कल कॉल करके यही पूछ रहा था, अरे भाई उबर ड्राइवर्स तो भाई 2.5 लाख रुपए कमा ले रहे हैं भाई 1 साल का। भाई कैसे कमा ले रहे हैं मुझे बता दो, मैं कमा लूंगा भाई। ये बकचोदी है भाई, ये फालतू की चीज है, ऐसा कुछ नहीं है सीन, ठीक है। और भाई अभी अपने साइड में से एक पुलिस की गाड़ी निकली। तो बेसिकली ये सीन एक है जिसके बारे में मेरे को बहुत ज्यादा दिनों से डिस्कस करना था, और मैं नहीं ला रहा था। मैं सुन रहा था कि भाई हो सकता है कि कुछ समय बाद कुछ जो भी भाई लोग अपना ये वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हम महीने का 6-7 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं। और भाई चलो फॉर एग्जाम्पल अपन इस बात पे बात कर लेते हैं कि अगर आप महीने का 6,000 डॉलर कमा रहे हो, भाई 20 के हिसाब से आप डिवाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको $20 एन आवर का पे रेट मिल रहा है उबर में, तो आप उसको डिवाइड कर लो कि आप कितने घंटे में कमा पा रहे हो। क्या आप उतने घंटे काम डेली कर सकते हो? क्या आपकी बॉडी 12 घंटे डेली काम कर सकती है? अगर भाई आपके लिए कर सकती है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप सिर्फ इसी पर्पस के लिए आ रहे हो कि भाई आपको 12 घंटे काम करना है और इतने पैसे कमाना है, तो भाई वेल एंड गुड। पर एक नॉर्मल इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भाई मैं सभी से ये बता रहा हूँ कि उबर ईट्स वगैरह करके $5,000 हर महीने कमाना इज नॉट रियल थिंग। तो भाई पता नहीं मेरा फ़ोन कैसे ऑफ हो गया था, और ये मैं बता रहा था कि जो भी सब्जी और ग्रोसरीज के प्राइस हैं वो महंगे हैं काफ़ी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ही ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो आप। मैं एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करे या कर सकता है, उसकी वीडियो भी इसके बाद में डालूंगा। क्योंकि इट इज़ हाई टाइम कि अब थोड़ी सी ना रियल इन्फॉर्मेशन बाहर है, अपार्ट फ्रॉम जो भी गलत इन्फॉर्मेशन अभी बाहर सर्कुलेट हो रही है। और अभी अपन चल रहे हैं के-मार्ट में, क्योंकि मेरे को किसी से ऐसे से बात करनी है जो भाई क्लियर ये पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग को बता सके। ऐसा नहीं हो कि मतलब ये यूट्यूबर तो बहुत नेगेटिव है कि भाई अब्रॉड मत आओ पढ़ाई करने, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे को वो नहीं बनना। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आर द रियलिटीज़ कि भाई ये चीज़ देखो प्लीज़। और मैं भाई अपना बेल्ट पहन के नहीं है तो मेरी पैंट नीचे उतर रही बार बार। तो भाई क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसको अभी यहीं तक रखते हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट है या फिर कंटिन्यूएशन है मैं बहुत जल्दी अपलोड करता हूँ। और जब तक के लिए भाई ये वीडियो सारे उन स्टूडेंट्स या बच्चों या मेरे भाई बहनों को शेयर कर दो भाई जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें पता होनी बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि आप किसी के भी वीडियोस देख के बहुत बढ़िया चिल लाइफ देख के आ जाते हो, और जब यहाँ पे आके आप क्या भाई, इवन मैं भी अगर आता है ऐसे भाई ये सोच समझ के, तो मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग होता। तो बेसिकली ये चीज़ें प्लीज़ ध्यान रखो। और भाई कुछ भी क्वेरी हो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, या फिर भाई ईमेल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा सही होता है, इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत एक्टिव होने लगा हूँ मैं आजकल। और भाई तब तक के लिए सी यू एंड गुड नाइट।